बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुरुजी एक मिनट, यहाँ ये इधर जरा, ये विद्यालय को रख लेना, विद्यालय। श्री लालाराम आदर्श इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित साथी, हमारे प्रिय शिक्षकगण, प्रिय शिक्षिकाओं, प्रिय प्रबंधक सर श्री राकेश कुमार यादव जी, प्रिय मिस मैनेजर रेणु यादव मैम, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने मुझे इस विद्यालय परिवार में आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अपनी बातों को हम शुरू करेंगे कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। न तन चाहिए न धन चाहिए, न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए, जब तक जीऊं देश के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, कफन चाहिए। आप सबके तालियों में काफी जान दिखाई दे रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए और हम आज बात करेंगे। आज का यह दिन हम सब के लिए काफी गौरवशाली पल है। हमारा यह देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के चंगुल में अंग्रेजों के साथ गुलाम रहा। हमारे देश पर अंग्रेजी शासन ने 200 वर्षों तक लगातार हुकूमत किया। उस समय हमारे भारत के सभी धर्म के लोगों पर, सभी जात के लोगों पर अत्याचार होता था, ये सोच करके कि ये हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानियों की ये लोग अंग्रेज लोग इतनी कद्र करते थे कि उस समय हर एक होटलों पर लिखा था कि इंडियन डॉग्स नॉट अलाउड इन द होटल, यानी भारत के लोगों को एक कुत्ते जैसी वरीयता देते थे, इतना इज्जत देते थे। लेकिन उस समय एक कहावत, एक लाइन लिखी गई थी कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। हमारे भारत के ऐसे हालात थे कि जब जो अंग्रेजों के जो कुत्ते पालते थे उनको खाने पीने के लिए बहुत चीजें थी, लेकिन हमारे देश में लोग जाड़े से मर रहे थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे, इतने जुल्म और अत्याचार किए। हमारा ये भारत 15 अगस्त सन 1947 को तो आजाद हो गया, लेकिन मेरे साथियों, हमारे इस देश में सभी को बराबर का हक और अधिकार नहीं था। हमारे देश में छुआछूत थी, सभी धर्म और मजहब को बराबर का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था। इस सब की उत्पीड़ना को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखा, और इस भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। तभी से हमारे इस देश में 26 जनवरी 1950 से हमारे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से इस दिन देश पर लागू हुआ, और तभी से हमारा इस देश में 26 जनवरी मनाई जाने लगी, जिसे लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी कहते हैं। तो हम 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मैनेजर सर सामने कहीं दिख नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए, लेकिन उनके लिए 2 लाइन हम कहना चाहेंगे। मैनेजर सर हमारे बहुत ही प्रिय हैं। ये लाइन मेरे मैनेजर सर श्री राकेश कुमार यादव जी के लिए है, और अच्छा लगे तो तालियां बजा करके समर्थन कीजिएगा कि मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, ये कलम भी दीवानी हो जाती है,
जिस कलम से मैं अपने राकेश सर का नाम लिखता हूँ, राकेश सर का नाम लिखता हूँ। तो आज हिंदुस्तान की बात है, तो आज हिंदुस्तान के दुश्मनों को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से भारत के जो युवा हैं, इनका जो जोश उमंग है, इसको मैं बताना चाहता हूं कि अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी, हम सबने आंखें किसको दी? पाकिस्तान को। पाकिस्तान आपका ही एक बिछड़ा हुआ बेटा है कि नहीं है? है तो तालियां बजाओ। आप सब पाकिस्तान के बाप बन गए हैं। लड्डू तो हमारे मैनेजर सर ने ही खिला दिया, कम से कम आप तालियां ही बजा दीजिए। अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वे सोच कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, ना जाने कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। लाशें भी अब वो नफी मतंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो, अब उस भाषा में बात करो। पाकिस्तान सुन लो, पाकिस्तान है बात तुम्हारी धमकी से, यह धरा नहीं डरने वाली, यह अमर सनातन माटी है, यह कभी नहीं मरने वाली। हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो हेलो की बात आई तो हमको लगता है किसी ने लाइट चलाया होगा, पाकिस्तान डर गया होगा ये सुन करके, लाइट कट गई थी। तो हम हिंदुस्तान के लोग हैं, निडर और निर्भीक होते हैं। तो फिर से शुरू करेंगे वहीं से कि अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तदान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जी को दो आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वे श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करता आया, हमारे रहे विश्वासों पर, न जाने कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। लाशें भी अनमोल हुई, मतंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। है बात तुम्हारी धमकी से, यह धरा नहीं डरने वाली, यह अमर सनातन माटी है, यह कभी नहीं मरने वाली, यह कभी नहीं मरने वाली। तुम भूले सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, अरे 90,000 पाकिस्तानी घुटनों पे दल बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों पे दल बैठे थे। तुम सारी हुर्रियत भूल गए, फिर से सवाल कर बैठे हो, उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। अरे बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम हिंदुस्तानी बात तुम्हारे लगते हैं, हम हिंदुस्तानी बात तुम्हारे लगते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन की। बेटा बिगड़ने का आदि है, बेटा पक्का जेहादी है, शायद बेटे के किस्मत में अब बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी से हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत माँ के सीने पर जेहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी पर, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना है तो एटम बम से लड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाच चला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे, हम पूरा पाक जला देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सात सिरों को मिला करके एक जय बोलो, जय गिरजा भवानी की जय बोलो। अरे जिसके रगों में हो अपने बाप का खून, सिर्फ वही भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें
नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार आशीर्वाद देने के, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।